ये समाज बुलाता है, ये समाज बुलाता है। और ये कहें कि जहां अमावस्या है वहां एक दिन पूर्णिमा भी आएगी, जहां पतझड़ है वहां एक दिन बहार भी आएगी। जीवन की असफलता पर आंसू न बहाओ दोस्तों, जहां गम है वहां एक दिन खुशियां भी आएगी। वही खुशियां लेकर के हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप पधारें और आपके आशीर्वाद वचन से हमें लाभान्वित करा। एक बार सभी जय घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। क्षात्र धर्म की, क्षात्र धर्म का पालन हो, क्षात्र धर्म की, क्षात्र धर्म का आभार। जो जयकारे बोले हैं उनका अनुकरण करेंगे, मुझे आशा और विश्वास है। छात्र धर्म की जय जयकार तभी होगी जब छात्र धर्म का आप अनुकरण करेंगे, पालन करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि जो आज का मंच है और मंच पर जो विराजमान है वो आज के हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत के रूप में उपस्थित है। उनको मैं वंदन करता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। आदरणीय प्रेम सिंह जी बहादुर साहब, आदरणीय रोयल साहब, मेघराज सिंह जी और सम्मानित मंच, सामने बैठी हुई जितनी प्रतिभाएं हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए आपको मंगल कामना, शुभाशीष। हम सबको शक्ति स्वरूपा के रूप में आशीर्वाद देने पधारी या मातृशक्ति को वंदन करता हूं। इतिहास गवाह है कि आपकी पालने में झूल करके वो प्रतिभाएं, वो त्याग पुरुष, वो बलिदानी, वो सती सूरमा, वो संत पैदा हुए जिन पर कोई केवल मुझे ही नहीं, इस समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को जिस पर गर्व है, ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। हमारे आने वाला भविष्य जो मेरे सामने बैठा है, जिनके बड़े ऊंची उड़ान भरने के सपने हैं, ऐसे सपना को साकार करने की शक्ति आपको वहां भगवती प्रदान करें। इन प्रतिभाओं का वंदन करता हूं, इनके लिए मंगल कामना करता हूं। इन प्रतिभाओं को और अतिथियों को यहाँ तक बुला करके सम्मान देने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, सूत्रधार, पाथेर और पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाले उन सभी समाज के समर्पित कार्यकर्ताओं को भी हृदय से साधुवाद, जो ऐसी तपती धूप के अंदर एक समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए करेंगे, ऐसे संकल्प के साथ में तन मन और धन से सेवा में लगे हैं। उन सेवा भावियों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद। मेघराज सिंह जी और प्रेम सिंह जी सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और ये आपका सौभाग्य है कि आपके समाज के दोनों ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे रत्न आज आपके बीच में उपस्थित है। ये कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। और इनका जीवन व्यवहारिक जीवन है, प्रैक्टिकली जीवन है। तो जो करके दिखाते हैं, ऐसी प्रतिभाएं बहुत दुर्लभ है जो आज आपके बीच में उपस्थित है। और निश्चय ही इनकी भावनाएं थी वो हम सबने सुनी। कहा हमें बोलना नहीं आता है, मैंने कहा आपको बोलना ही नहीं, आप बोलने वाले हो ही नहीं, आप तो करने वाले हो, करके दिखाई देते हो। तो दोनों ही वो काम कर रहे हैं जो पूरा राजस्थान इन पर गर्व करता है, पूरा भारत इन पर गर्व करता है। जो अपने पुरखों की जो पहचान है उनको आज के युग में पहचान देकर के कायम रखने वाले दोनों हैं। और आपके जो क्षत्रिय धर्म का जो मूल सूत्र है वो त्याग, समर्पण, सेवा, बलिदान, ये सब कुछ त्याग करने वाले व्यक्ति बैठे हैं। जब ये त्याग करने वाले, दूसरों के जीने वाले व्यक्ति तो सामने बैठते हैं तो हम सबको बहुत ऊर्जा, शक्ति और कुछ करने की भावनात्मक हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो मैं बहुत ही मन से कह रहा हूँ कि आप शतायु हो, स्वस्थ रहें। इसी प्रकार पूरे देश और प्रदेश और दुनिया में आप जा करके इन प्रतिभाओं को आशीर्वाद देते रहे। ये बागड़ की धरा, ये मेवाड़ की धरा, जिसकी माटी इतनी पवित्र है कि यहाँ आने वाला पवित्र हो जाता है, चाहे देशी आए चाहे विदेशी आए, जो इसकी महिमा को जानता है। मेवाड़ की धरा, यहाँ के कण कण के अंदर
एकलंग जी और महाराणा प्रताप जिनको दिखता है, वो भाग्यशाली और जन्म लेने वाले भी आप सब लोग जो उपस्थित हैं, आप सबको मैं वंदन करता हूं और जोरदार आपके लिए तालियां बजा करके अभिनंदन करता हूं कि आप बागड़ की धरा के सपूत हो, मेवाड़ की धरा के सपूत हो, जिनके पुरखों ने अपने भाल को सदा ऊंचा रखा है। जब भी विपदा आई तो उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने बलिदान दिया और अपना क्षत्र धर्म का पालन करके एक परिचय दिया कि मैं क्षत्रिय हूं। और मुझे आज भी विश्वास है कि जब ऐसी आवश्यकता आएगी तो आपका डीएनए कहीं नहीं छुपेगा। उन्हें अपने डीएनए का आप परिचय देंगे कि मैं क्षत्रिय हूं, छात्र धर्म का पालन करके मेरा सर्वोच्च इदम राष्ट्र इदम न मम भाव से राष्ट्र के लिए समर्पित करने में मैं सक्षम हूं। सिर कटने के बाद कोई धड़ लाने की क्षमता रखता है तो आप सबके डीएनए के लोग रखते हैं, ऐसे आप लोग बैठे हैं। परंतु मेघराज सिंह जी ने कहा मुझे बोलना नहीं आता, पर बहुत छोटे से शब्दों में गागर में सागर भर गए। शुरुआत में उन्होंने कहा हम कौन थे और अभी क्या है। आपने जो शब्द कहे मेघराज सिंह जी, वो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त के शब्द कहे और बहुत पहले कह के गए थे हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये समय आ गया है जिस प्रकार इजराइल के लोग दांतों के बीच में जबान की तरह रहते हैं, फिर भी पूरी दुनिया की जबान बंद करने की क्षमता रखती है, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया है कि संगठित होकर के हम सबको प्रत्युत्तर देने में सक्षम हैं। तो कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। एक शक्ति स्वरूप आकर के हम सबको पाथे देकर के प्रेरणा दे रही थी और बहुत अंतर्मन से मार्मिक शब्दों के साथ में हमारी बहन आकर के हम प्रेरणा दे रही थी और एक एक विषय को छू करके हमें बता रही थी कि हम कौन थे, क्या कर रहे हैं। अभी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो पतन की तरफ जाते हुए को रोकेगा कौन। मुझे वो पंक्तियां, वो दृश्य भी याद आ रहा है जब एक स्थिति हुई थी कि हमारा धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म प्राय लुप्त होने की कगार पर चला गया था। और उस समय काशी नरेश की राजकन्या, जैसे आज ये हमारी राजपूत कन्या आके बोली थी, ठीक ऐसे काशी राज नरेश की राजकन्या अपने महल की अटालिका पर खड़ी होकर के बोल रही थी किम करामी को गच्छामि को धरिष्यसि। मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कौन करेगा मेरे धर्म का उद्धार, कौन करेगा मेरे राष्ट्र का उद्धार, कौन करेगा मेरे समाज का उद्धार। इतने में जो संयोग से एक विद्वान पुरुष नीचे से नीचे विचर रहे थे, उन्होंने कहा मां विवेशी अस्ति भट्टाचार्य भूतले। अब मत डरो राजकन्या, ये भट्टाचार्य इस भूतल पर है, आपकी करुणा, आपकी वेदना, आपकी अंदर की भावना को समझ करके मैं इसका संकल्प लेता हूं। मैं आज चाहता हूं मंच पर विराजमान सामने बैठे हुए उस बहन ने आकर के हम सबको करुणा भरी अपनी भावना प्रकट करके बताया, उसका आचरण करने के लिए, इस छात्र धर्म का पालन करने के लिए आप सबको संकल्पित होना है। और संकल्प लेकर के केवल यहाँ आके जाना नहीं है, करके दिखाना, करके दिखाना, हाथ खड़े करके बताओगे। बताइए आप मन से संकल्प लेंगे। एक एक योद्धा, एक एक व्यक्ति हजारों पर भारी पड़ा है पहले, और खुद सुधरा तो जग सुधरा। ये सत्य बात है कि नहीं है? ये सत्य बात है। तो जो कुछ करना है स्वयं को करना है, ये आज से तय करना है। और आप संकल्पित होकर जाना कि मेरे घर का वातावरण मुझे ठीक करना है, मेरे परिवार का वातावरण मुझे ठीक करना है, मेरे समाज का वातावरण मुझे ठीक करना है, मेरे पड़ोस का वातावरण मुझे ठीक करना है, मेरे क्षेत्र का वातावरण मुझे ठीक करना है। ये आपको तय करना है। जिस दिन आपने संकल्प ले लिया उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। और संकल्प में शक्ति होती है और संकल्प के पीछे ताकत और शक्ति भी होती है। पर संकल्प लेने वाले सूरमा होते हैं। आपको आज संकल्प लेना है। मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ मेघराज सिंह जी को। हम दोनों बैठे थे, बहन बोल रही थी, उस समय हम बहुत गुप्त मंत्रणा और बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, इसलिए हम खो गए थे। मेरा ध्यान बार बार उस बहन के शब्दों की तरफ भी जा रहा था
परंतु मेघराज की अंतर मन में जो निकली बातें थी उनकी तरफ भी जाना था। वो कह रहे थे कि आज से आगे मैं मेरे लिए व्यापार नहीं करूंगा, मैं समाज के लिए व्यापार करूंगा। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। जो कमाऊंगा वो समाज को समर्पित करूंगा। कितना बड़ा संकल्प। और मैं कहता हूं, महाराणा प्रताप हो, दुर्गादास हो, इतिहास के किसी भी पन्ने को उठा के देखना, पूछा और पूजा कौन जाता है? पूछा कौन जाता है? सदियों सदियों गुजरने के बाद भी किसको पूछेंगे, किसको याद करेंगे और पूजे कौन जाएंगे? एक शब्द है, वो है त्यागी पुरुष। जिसने अपने जीवन के लिए त्याग किया है, दूसरा के लिए दिया है, वो सदा अमर हो जाता है, सदा पूजा जाता है और सदा पूछा जाता है। क्षण भंगुर शरीर है। अभी बोले तो पंक्तियां उद्घोषक महोदय भी बोले थे, जीवन में आना जाना एक दिन याद, कुछ पल हम याद के लिए छोड़ के जाएंगे। क्षण भंगुर शरीर के अंदर निश्चय ही कुछ करने के लिए हमें यहां भेजा है। हम सब लोग अपने उद्देश्य को भूल गए, हम अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, जीवन को जीने की कला को भूल गए हैं, जीवन को ढोने की कला सीख करके चल रहे हैं। न जीवन में उद्देश्य है, न कर्तव्य पारायण है, तो वो जीवन क्या है? वो पशुवत जीवन है। आहार भय मैथुन सामान्य ये तो पशु भी न रहना। ये खाना पीना, बच्चे पैदा करना, पशु नर के समान क्रियाएं। हमारा उद्देश्य क्या है? इसे ऐसी प्रकार से शरीर की रचना को भी देखोगे आप तो दुनिया नहीं, विश्व के जितने प्राणी हैं, कौन भूखा सोता है? सब अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का भी पेट भरते हैं, अपने रहने की भी व्यवस्था करते हैं, पर भगवान ने किसी को हाथ नहीं दिए। तो हमें क्यों हाथ देने की आवश्यकता पड़ी? भगवान ने क्यों मनुष्य को हाथ दिए? क्योंकि वो भोग योनि है और हम कर्म योनि है, इसलिए हमें कर दिए हैं। हम भोग योनि नहीं है, हम कर्म योनि है। हम कर्म योगी बन करके आए हैं। इदम परोपकारार्थ इदम न मम। ये शरीर परोपकार के लिए है, मेरे लिए नहीं, इसलिए हमें हाथ दिए। भगवान की कृपा जिन पर हो जाती है उनको कर्तव्य भी बोध होता है और उद्देश्य की तरफ भी बढ़ते हैं। पुनः मेघराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा संकल्प लिया आज कि समाज की उन प्रतिभाओं को, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है? आप सब जानते हो, अन्नदान, धन दान, कन्यादान, गोदान, भूमिदान, पर सर्वोत्तम कोई दान है तो विद्यादान है। आप विद्यादान दानी बने हो, धन तो दे रहे हो, परंतु आप नया निर्माण करने के लिए, विद्या देने के लिए आपने संकल्प लिया है कि मैं ऐसी प्रतिभाओं को साथ दूंगा, उनको संरक्षण दूंगा जो आकर के अपने जीवन का सृजन करेंगे। प्रेम सिंह जी बाजवा साहब, दोनों की जोड़ी में कोई फर्क नहीं है। मैं अतिशयोक्ति और उपलंकार नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि आपके सामने दो ऐसे पुरुष बैठे हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, आप संकल्प ले सकते हैं। छोटा संकल्प लो, कोई भी संकल्प लो, आप लीजिए। आज प्रेम सिंह जी का इतिहास ऐसे ही किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के वहां नाम अंकित होता है। इनसे प्रेरणा लेकर के उस कन्या के शब्दों को मैं पुनः कहूंगा, काशी नरेश की कन्या ने जब कहा था किम करामी क्व गच्छामी क्व हरिशसी, ठीक ऐसे आज बागड़ क्षेत्र के जितने क्षत्रिय विराजे हैं, क्षत्र धर्म का पालन करने वाली माताएं, बहनें और पुरुष बैठे हैं, वो सभी संकल्प लेंगे। इस बिटिया ने एक एक बात हमारे समाज की बुराई को खोल के सामने रखा था। नशा हो, दहेज प्रथा हो, आपसी विद्वेष हो, टांग खिंचाई की बात हो, रोड अटकाने की बात हो, जहां ऐसा भाव है उस भाव को आज से हम संकल्पित होकर छोड़ना चाहेंगे। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये बताओ? छोड़ेंगे कि नहीं? अभी संकोच कर रहे हो थोड़ा। जब कन्या आकर के, शक्ति स्वरूपा आकर के आर्त भाव से आपके सामने बोले और कोई संत आके आपके सामने बोले और तब आपका क्षत्र धर्म नहीं जगे, आपका क्षत्रित्व नहीं जगे, तो फिर कब जगेगा? मैं कहता हूं सार्वजनिक रूप से आप कन्या की बात सुन करके कहिए कि सार्वजनिक रूप से आज से शराब बंद करेंगे। हाथ खड़े करके ले लीजिए संकल्प।
आपको लेना है, सबके सामने लेना है आपको। ये जो शौक मौज और सार्वजनिक रूप से आप जो शराब पिलाने का अलग तंबू लगाते हैं, उस पर विराम लगाइए। आप दहेज प्रताप, आप टीका दस्तूरी पर कितने ऐसे आप में से बैठे खड़े होकर के कह सकते हैं कि बेटी मेरे घर जो आएगी, इससे बड़ा मेरा कोई धन नहीं आएगा। जब मेरा गिनात, मेरा रिश्तेदार अपना कलेजा काट करके मेरे घर भेज रहा है, इससे बढ़िया मुझे धन क्या चाहिए? बोलिए, बेटी के विवाह में आपके कौर साहब के लिए आप कौन इतने हैं खड़े होकर के संकल्प लेकर मैं दहेज दे दूंगा? खड़े होके लाए, खड़े होके लाए। नहीं लिया और नहीं लेने वाले खड़े हो जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपके लिए बधाई देता हूं। ठीक है, शिक्षा के लिए लीजिए। मेघनाथ सिंह जी और प्रेम सिंह जी ने कहा है कि एक एक बेटा और बेटी गोद लेंगे। आप में से ऐसे भी खड़े हो तो ये संकल्प लें कि मैं एक बेटा या बेटी लेकर के मेरा अपना बेटा और बेटी इस प्रकार से उसे लालन पालन करूंगा। ऐसे कितने समाज के लोग आए, खड़े हो जाए, जोरदार तालियां बजाएं। भाषणों से नहीं, व्यवहार से परिवर्तन होगा। धन्यवाद। ये अद्भुत सुधरा, जग सुधरा। जब आप सामाजिक रूप से ऐसे आयोजन करते हो, उनमें से संकल्प लेकर के अपने जीवन को आप आगे बढ़ोगे। 10 आपसे नए लोग खड़े होकर के संकल्प लेंगे, तब परिवर्तन आएगा। और हम लोग यही तो चाहते हैं। इतनी दूर आपके बीच में आए, कितने व्यस्त समय में से आए। मेरा तो छोड़ो, ये दोनों महापुरुष कितनी दूर से आए। मैं तो संत हूं, मेरा तो धर्म है, चलना ही मेरा धर्म है। संत और पानी तो चलता ही अच्छा रहता है। और आपका प्रेम भाव था, इसलिए मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वहन करना था। मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, तो क्या आपको नहीं करना अपने कर्तव्य का निर्वहन? कर्तव्य को हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, अंग्रेजी को कर्तव्य ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में उसको फर्ज या जिम्मेदारी कहते हैं, और हमारी शास्त्रों की भाषा में उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। अपने धर्म का निर्वहन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी ड्यूटी करो, जो हो वो करो। सन्यासी है, उसका क्या कर्तव्य बनता? सन्यासी करेगा। गृहस्थी है, वो गृहस्थी अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने धर्म का पालन करे। आप किसी के माता पिता हो तो अपने माता पिता का कर्तव्य का निर्वहन करो, पालन करो, अपने धर्म का निर्वहन करो। आप बेटे बेटियां हो तो आप अपने धर्म का निर्वहन करो। आप रिश्तेदार हो तो धर्म का निर्वहन करो। आप 2 भाई हो तो धर्म का निर्वहन करो। आप 2 भाइयों का आपस में कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य निर्वहन करना ही जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये कर्तव्य निर्वहन करने वाला होता है, उसको छात्र धर्म पालन करने वाला क्षत्रिय कहते हैं। आपके महापुरुषों ने अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपनी परवाह नहीं की थी, इसलिए अमर हो गए। और आपको भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। क्षत्रिय सबके लिए होता है, क्षत्रिय सबके लिए जीता है। क्षत्रिय में सब आशाएं रखते हैं। मैं इस गांव में आया, बोले क्षत्रियों के 20 ही गांव है, 20 ही घर है। 20 घर है ना, सब आप में आशा रखते हैं कि हमारे ठाकुर साहब विराजे। इसलिए क्षत्रिय के चारों तरफ 36 कौम चिंता मुक्त होकर के आनंद से रहती है कि क्षत्रिय हमारे लिए जीता है। वो है आपके पुरखों का आदर्श, वो है कर्तव्य निर्वहन। तो इस प्रकार से हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करके अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं आपसे इतनी आशा रखता हूं कि आप ये जो सपने संजोए रहे आपके बच्चे, इन बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा और संस्कार दोनों की व्यवस्था करना। जब धन की कमी पड़ेगी, वह दोनों भामाशाह बैठे, आप में से और भामाशाह खड़े हो जाएंगे। और बच्चों, आपसे भी आशा रखता हूं, केवल इनसे नहीं रखता हूं, आपके हाथ में एक एटम बम पकड़ा दिया गया है ना, मोबाइल। आप थोड़ी कल्पना कीजिए, वो हमने हमारे बच्चों के हाथ में एटम बम पकड़ा दिया, और कभी भी विस्फोट हो सकता है, वो हमारे से जा सकते हैं। इस पर भी प्रतिबंध लगाइए आप। जिस प्रकार आप शराब के लिए प्रतिबंध के लिए कटिबद्ध हैं, ठीक ऐसे अपनी संतान को बचाने के लिए, अपने पास रखने के लिए आप तय करेंगे, मेरी बेटी और मेरा बेटा मोबाइल को क्यों उपयोग करें, कब उपयोग करें। ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। ये मीठा जहर ऐसा घुलता जा रहा है कि धीरे धीरे इनको खत्म कर देगा।
मुझे दुख और पीड़ा होती है जिस समाज की बेटे और बेटियों पर 36 से कम आंखें मूंद करके विश्वास करके कह सकती है कि ये चरित्र में सबसे ऊंचे होंगे तो राजपूत के लड़के और लड़कियां होंगे। परंतु आज दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस दिन इनके हाथ में मोबाइल आया है उस दिन से हमारी नजरें नीची होनी शुरू हो गई। हुई कि नहीं हुई? जिसके लिए पद्मिनी ने जोहर कर दिया था, आज इस मोबाइल ने हमारे को कलंकित कर दिया। इस बात को भी गंभीरता से ले आप, ये मोबाइल हमारे बच्चों के हाथ में देना कितना खतरनाक खेल हो सकता है, इसका भी संकल्प ले और बच्चे खुद ले, संकल्प ले अपने देवी देवताओं के सामने, माता पिता के सामने कि मैं मोबाइल का उपयोग केवल मेरी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने के लिए करूंगा। जब मुझे आवश्यकता है कोई ज्ञान प्राप्त करने की तो मैं मेरे माँ बाप और मेरे भाई के सामने बैठ करके मोबाइल खोल करके उपयोग करूंगा। तब देखना आपका मान और सम्मान और आपकी इज्जत कैसे बढ़ती है। नहीं तो बेटा आप सब लोग हमारे हाथों से बहुत दूर चले जाओगे, फिर ये छात्रावास भी खाली पड़े रहेंगे और ये समाज के जो सम्मेलन होते हैं और दूसरे समाजों में जाओगे तो आपकी नजरें कहीं नीची न हो जाए। किसके कारण माँ बाप की पहचान होती है? बच्चों के कारण होती है। माँ बाप का गर्व कौन है? माँ बाप का असली धन कौन है? माँ बाप का असली धन उनकी संतान है। पूत सपूत तो क्यों धन संचा और पूत कपूत तो क्यों धन संचा? आपका जो तिजोरियों में पड़ा हुआ धन है, उनके संरक्षक, उनके वारिस कौन है? जिनके लिए आप इकट्ठा करते हो आपकी संतानें हैं, और वही बिगड़ गई तो पूरी जिंदगी जिनके लिए इकट्ठा किया तो हाथ से निकल जाए। इस संस्कार देने के लिए बच्चों की तरफ ध्यान रखना। माँ बाप का निचोड़, माँ बाप का गर्व जब गांव की गली में से निकले और गांव के लोग खड़े होकर उनके बेटे और बेटियों के कारण सम्मान दे और ऐसे पुकारे कि देखो फलाने के पिताजी जा रहे, फलाने की माताजी जा रही है, तब सोचना कि हमने संतान दी है। और आप गांव की गलियों में गुजरो, आपकी बेटी और बेटे के कारण आपको गांव की गली में सिर नीचा करके गुजरना पड़े, तो वो धिक्कार है। हमारी संतान को भी धिक्कार है, आपको भी संतान पैदा करना, लिए तय करना है कि मेरी संतान संस्कार युक्त हो, तभी मेरा जीवन सफल है। और हम संतान की भाषा में आपको आशीर्वाद भी देते हैं। जब आप विवाह करके आते हो, देवी देवताओं के मंदिर में जाते हो, आप बड़े बुजुर्ग के चरणों में जाकर के वंदन करते हो, तो हमारे अनायास शब्द निकलता दूधो ना और पूतो फलो, निकलता कि नहीं निकलता है? क्योंकि आपकी वंश बेल बढ़ती रहे, आपकी वंश बेल बढ़ती रहे, इसलिए हम आशीर्वाद देते हैं। और संसार की रचना भी भगवान ने इसलिए की है, नर और मादा का भी पैदा इसलिए किया भगवान ने कि ये संसार की रचना चलती रहे। और एक राजस्थानी मेरे बाड़मेर का उदाहरण देकर के बात पूरी करूंगा, चूंकि काफी लंबा समय हुआ है। वर्षा ऋतु में हमारे खेतों में तरबूज बोते हैं। बाजोर साहब और रन साहब तो जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, जिनको मतीरा कहे, तरबूज कहे, काली भी कहे। और बीकानेर बड़ा मीठा होया करे, बीकानेर और बीज ला और अपने खेत में बो कि कोई मेहमान आवाला, मीठो मेहमान तो अच्छो तरबूज जिमा होला। और तरबूज ने पाए एक बेल अपने आप उग जावे, जगह ने मारे उठारी भाषा में तू मेरी बेल गया करो, तुम बोवे गड़ुमो भी के, हिंदी में शुद्ध संस्कृत में इंद्रायण गया करे, पीड़ो लाग्या करे। बेलों दो एक जड़ी जो 19-20 में फर्क हुआ है। तुम मेरी बेल ज्यादा फैलिया करे, तरबूजरी बेल कम फैलिया करे। तुम मेरी बेल तरबूजरी बेल में ढकले दबा ले। अब जोग संयोग कोई पशु ने कतर दे, कतरे तो तुम मेरी बेल और रस तरबूजरी बेल में जानो, ग्राफ्टेड जानो शुरू जा, फल दोनों लाग रहा, तुम मेरी बेल तुम्बा लागेला और तरबूज ही बेल रहे हो, तरबूज काढ़ी नहीं लागेला, लाग गयो। अपन बहुत राजी हो और तरबूज ने घर लाऊंगा कि बहुत मीठे बीज रो भायो तो बड़े सोचन भायो तो जो नान तोड़ मुंडे में ढाला, खारो जहर निकले और उनको नाम भी बोले सालो तेतुम को निकल गयो। और थारी संताना यदि दूसरो संग कर दियो ना तो हाला सब तेतुम बन जावेला। थारो संग छोड़ दियो, संगरो संग छोड़ दियो, सत्संग छोड़ दी, स्वाध्याय छोड़ दी, अपनी जड़ा छोड़ दी, अपना इतिहास छोड़ दियो, तो वो भीड़ के काम नहीं, सारा तेतुमा बन जाला। तेतुमा पैदा करने लिए गृहस्थ आश्रम में नहीं गए होते लोग,
कि वंशरी बेल रहे अमृत रूपी फल लगा हूं गृहस्थ में गया, अमृत रूपी फल लगे थारा वे मैं थारे आशीर्वाद देना आया। मैं इस प्रार्थना करूं कि जो थारी पुरखों इतिहास रहो है, जो त्याग और बलिदान के लिए पहुंचाने जावे है, क्षात्र धर्म को पालन करते करते सर्वोच्च निचावर करने की क्षमता राखी थे, वो डीएनए धर्म में आज भी है। परंतु डीएनए कई हो गयो भेड़ चराने वालों भेड़ियो है ने गाड़ी चलाने वाला ग्वाड़ो उन कहीं करो एक शेर रो बच्चो उठा लिया हो, शेर रे बच्चे ने पाल लियो कि शेर रो बच्चो का हमारे भेड़िया नेड़े को नहीं आवेला, शेर रो बच्चो भी हेवा हो गयो गाड़ी वालों दूध पियो ने माथे हाथ फेरे हणो कर दियो। अब ग्वाड़ो भी मस्त हो गयो कि मारे तो शेर ऊपर जेड़ो कोई भेड़ियो आवेला कोई कुत्तो आवेला कोई नहीं आवेला, तालाब के किनारे सो गयो। इतने में एक असली शेर आ गयो, असली शेर आयो कि देखे रे वो कहीं पोतक है, भेड़ो ने मारी संतान मारो वंश उबो और भेड़ो उचरा इन बैठो है, तो ने इशारो करन बुलायो क्यों डरियो तो पहले तो फिर भी आयो। अरे क्या तू कौन है? कि हूं भेड़ रो बच्चो, क्या मूर्ख भेड़ रो बच्चो नहीं है, तू शेर रो बच्चो है। कि नहीं मैं तो भेड़ रो बच्चो है। फिर उन्होंने ले गया नाडी तालाब के माथे कि थारो चेहरो देख, थारो चेहरो ने मारो चेहरो एक जेड़ो है कि नहीं है, कि थारो मारो चेहरो देख जेड़ो है, पर हूं भेड़ रो बच्चो है। नहीं मानियो, फिर बोले थारा दांत और मारा दांत एक जेड़ा है कि दांत भी एक जेड़ा, पर हूं भेड़ो बच्चो मैंने छोड़ जल्दी तो। अरे क्या थारी मारी पूंछ देख, थारी मारी पूंछ एक जेड़ी एक ने है पूंछ ही थारे जेड़ी को हूं भेड़ रो बच्चो के 100 प्रकार नु थोड़ा कर दिया, पर आखिर में मेरे मन में ओ नहीं जची हूं शेर बच्चो हूं भेड़ो ही बच्चो। शेर कहो कि एक काम कर तू आवाज निकाल थारे मोइली देख तू पछे देख नयो दृश्य बने, तो ज्यों शेर हूं कर तो थोड़ी असली आवाज निकली, दाड़े तो ग्वालो भी भाग्यो भेड़ो भी भागी, तारे दो असली शेर रहा सजना थे। शेर रा बच्चा हो और भेड़ रा बच्चा रोशन कर बैठा हो, हर रूप बदल गयो है पर डीएनए नहीं बदलियो। और डीएनए पाछो पहचानो कि क्षत्रिय है और क्षात्र धर्म का पालन करना। आजकल लोग क्षत्रिय संघ तो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, टाबरिया ने बच्चों और बच्चियों ने बड़ा संस्कार दे, संघ आरएसएस भी बहुत अच्छा काम करे, जगह जगह और स्कूल है वहां शिविर लागे हैं, और अब भी हमें संस्कार युक्त नहीं रहा, संस्कार मुक्त हो गया तो सत्यानाश हो जावेला। इनकार संग साथ रहो और शक्ति को पहचानो, कर्तव्य का बोध करो और उद्देश्य की तरफ बढ़ो और स्वयं संकल्प लो कि जो करना मैं स्वयं करूंगा, किसी के भरोसे नहीं करूंगा। संकल्प लो अपना स्वयं अपनी ताकत से लो कि जो करना है मैं स्वयं करूंगा, मैं मेरे से परिवर्तन प्रारंभ करूंगा और मेरे परिवार से मेरे समाज से आगे बढ़ूंगा। तब तो कुछ बात है, नहीं तो रह जाएगी यादें। खुदनो जेड़ी वासना आज है काले जाता रहा, लेकिन करनी वे सो कर लो भाईडो, अजू है करनी बेला पछे समय गयो पछे कहीं नहीं वेला, हाथ मतलदार होला, थोड़ो और ध्यान राखजो। त्यागी पुरुष बनोला तो तुम दुनिया पूजेला और पूछेला, अरे खुद रे लिए करोला तो दुनिया कोई नहीं पूछेला। मैं त्याग रो समय आयोडो है और त्याग आपने करनो है। मारी बात 2-3 मारे मन में लागी है, कारण में आपने कही है त्यागी पुरुष बननो कि नहीं बननो, बोलो बननो ने त्यागी पुरुष। और बेटा 2 त्यागी पुरुष यानी यो प्रेरणा ले लो, यानी थे बुलाई यार मान सम्मान जदी वेला मालाओ साफा मान सम्मान नहीं वे ओ करे जो आपे थोड़ो घणो करा जतो यार मान सम्मान है। और यूं ही माला सम्मान गाता और बजावे अपने आगे ढोल के आगे राग करा तो कोई मतलब कोई माने बुलाने रो। तो संकल्पित हो, त्याग करो। पेट तो दुनिया भरे कि नहीं भरे, प्रेम सा बाजर सा रोहित सा वे भी भरे, परंतु ये 2 प्रकार बड़ा होशियार है, वो 2 जगह रिपोर्ट की भरे, एक तो इहलोक और एक परलोक, दोनों ही भरे कि नहीं भरे। पायोड़ी राबड़ी आड़ी आवे, पियोड़ी राबड़ी आड़ी आवे, बताओ बेटा। पायोड़ी राबड़ी आड़ी आवेला और पियोड़ी राबड़ी ढूंढ बडेला डकार आवेला, हन पायोड़ी राबड़ी आड़ी आ जावेला। ओ अठालो धन है अठे काम आवेला, भेड़ो कयो दिन आवेला। साबरे जितो भी बैंक बैलेंस है जठे भी पड़ियो है अठे खूब काम आवेला। साहब जन संसार छोड़न ई लोग परलोक की यात्रा शुरू की, एक हुई नहीं ले जा सके पेड़ी और एक क्षण में छुड़ा देला, एक क्षण में।
यूं बोला झटपट आगेला सब छुड़ा देला जब भेड़ो कहीं आलेला एक गौंठड़ी आलेला मोटी भेड़ी वो आलेला कर्मन की गठरी साथ चलेगी धन की गठरी नहीं चलेगी एक कर्मोरी गौंठड़ी भी भर रहा है धन की गौंठड़ी भी है और धन रो सदुपयोग कर रहा है धन से त्रय गति वित्त से त्रय गति धन की 3 गतियां दान भोग और नष्ट सबसे श्रेष्ठ है दान दान करो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज कौन है सुखी की परिभाषा कौन बता सकता है आप में से बैठा हुआ क्या धनवान सुखी हो सकता है मैं कहूंगा नहीं हो सकता सुखी है संतोषी सदा सुखी जिसके अंदर संतोष धर्म आ गया है वो सदा सुखी मिलेगा और धन लिए जोंफा नाम तो जाए आप अठाड़ी पोटली भर तो ज्यादा उजड़ी पोटली खाली रखेला उठे सगा संबंधी रिश्तेदार कोई भिड़ा नहीं हला मेट आया नहीं मारकुड़ तो फाट के मैं करे मारकुड़ तर टोको देनो मैंने हुई दे दी और उन यात्रा में जावला नहीं न को हुई मिलेला न को टूथपेस्ट मिलेला न को अंगोछो मिलेला कहीं नहीं अठे तो मांग लेना यात्रा में पहुंच जाओ के भाई थोड़ा अंगोछो दे दो थोड़ा टूथपेस्ट दे दो मांग न भी यात्रा ठीक ठाक कर ले वो यात्रा केवल अकेले को करनी पड़ेगी और उस यात्रा के अंदर आपकी की हुई कमाई आपके साथ रहेगी और सज्जनों संस्कार कभी पीछा नहीं छोड़ता कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जो आपने किया उसका प्रत्युत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा आप इतने अहंकार इतने गर्व में मत जो कि मैंने किया किसी ने नहीं देखा है भगवान देख रहा है मैं मेरे काम का उदाहरण देता हूं एक व्यक्ति ने कुएं में टाके में पड़ी हुई गौ को निकाला और दोनों पंजे काट दिए 12 महीने बाद उसके घर लड़का पैदा हुआ दोनों हाथ कटे हुए थे इसलिए जैसी करनी ऐसी भरनी टाइम लग सकता है परंतु सदा जरूर मिलेगी और मेरे कटु शब्द कई बार मैं आपको कह चुका हूं मैं संत के नाते कहता हूं मैं मेरे धर्म का पालन करता हूं मैं सन्यासी हूं मेरे कर्तव्य का बोध करके मुझे जो कहना है करना आप सबको है मुझे पता है कि इनके डीएनए के अंदर छात्र धर्म पलने के करने की क्षमता है परंतु इनके ऊपर आवरण दूसरा चल पड़ेगा उस आवरण को हटाओगे तो पुनः महाराणा प्रताप बनेंगे ये दुर्गादास बनेंगे इनमें से महापुरुष खड़े होंगे पर आवरण तो हटाना पड़ेगा ये आवरण कहां से आता है आवरण आता संसर्ग जात दोष गुणा भवंती संग से दोष और गुण आते हैं आपको कोई दोष नहीं दूंगा क्योंकि आपके अंदर बैठी हुई आत्मा और मेरी आत्मा एक जैसी है क्योंकि आपकी आत्मा भी परमात्मा का हिस्सा है मेरी आत्मा भी परमात्मा का हिस्सा आत्मा सो परमात्मा आप जब जन्म लिया था आपने तो आप भी बाल के रूप में आए थे मैं भी बाल के रूप में आया था दुनिया के हर कोने में मनुष्य के रूप में कोई पैदा होगा तो पहला रूप उसका बाल का रूप होगा और हम कहते हैं बाल गोपाल बाल भगवान का साक्षात स्वरूप है क्योंकि वो निर्लेप न कामी है न क्रोधी है न अहंकारी है न लोभी है न पापी है न दुराचारी है पवित्र आत्मा के रूप में आया वही पवित्र आत्मा बाल रूप से आगे बढ़ते बढ़ते दुरात्मा दुष्ट आत्मा हीन आत्मा अत्याचारी अन्याचारी कैसे बन बैठी क्योंकि वो आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है ना परमात्मा का हिस्सा है ना उसका मूल कारण बना है वो बना है संसर्ग जात दोष गुणा भवंती उस आत्मा ने संग किसका किया यदि शराबी का संग किया तो उसको शराब अच्छी लगेगी यदि मांसाहारी का संग किया तो उसको मांस अच्छा लगेगा यदि चोर का संग किया तो चोरी अच्छी लगेगी व्यापारी का संग किया तो व्यापार अच्छा लगेगा संत का संग किया तो संत अच्छा लगेगा संसर्ग जात दोष गुणा भवंती मैं आपको लौकिक उदाहरण देता हूं आपके समाज के एक कैबिनेट मंत्री राजस्थान के नाम नहीं लूंगा और एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर दोनों मित्र थे तो कैबिनेट मंत्री जी को भोजन के लिए बुला लिया कर कि आज खाना हमारे तरफ है और दोनों मांस मदिरा खाते पीते थे तो कैबिनेट मंत्री जी बहुत राजी हुए कि आज ब्रिगेडियर साहब के वहां खाना है बहुत अच्छा होगा जो मैं खाता हूं वही होगा घर के पास जाते एक प्लेट मिली कृपया यहाँ नशे की कोई चीज न उपयोग करें न मांगे और उस मंत्री जी का माथा ठनका कि मुझे बुलाया और ये प्लेट लगा रखी तो मुझे खिलाइए क्या अंदर गए ठंडा आ गया बादाम काजू आ गए अब उनको कहां भाए वो तो दूसरी इच्छा लेके आए थे फिर जैसे तैसा खाया खा करके ब्रिगेडियर साहब ने कहा मंत्री जी चलो होटल में गए तो जो मंत्री जी चाहते थे होटल में उसकी टेबल पर आ गए
बीड़ी सिगरेट बीड़ी का लगा सिगरेट दारू मांस। मंत्री जी का माथा ठनका और बोले ब्रिगेडियर साहब बहुत शिष्टाचारी और बहुत यूं बनते बने बैठे हो, घर में तो यूं उपयोग नहीं करते, प्लेट लगा रखी है, यहाँ आप भी खा रहे हो मुझे भी खिला रहे हो। तब ब्रिगेडियर साहब ने बहुत बड़ी शिक्षा दी हम सबको ग्रहण करनी है। उन्होंने कहा इसका एक कारण है कि जब मैं छोटा था तो मेरे जीसा ऐसे ही करते थे, वो दारू की गिलास में थोड़ा दारू छोड़ के जाते थे, तो मुझे लगा इसमें बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छी चीज है, तो मेरे पिताजी पीते हैं, मैंने चोरी छुप के उसको पीना शुरू किया और मैं आदी हो गया। वो मांस खाते थे, मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज है, तो मैंने भी खाने शुरू की, मैं मांसाहारी बन गया। वो सिगरेट पीते थे, वो सिगरेट का टुकड़ा डाल के जाते थे, मुझे लगा बहुत अच्छी चीज है, मेरे पिताजी पीते हैं, मैंने पीनी शुरू की। और मैं अंततः जान चुका हूं कि सब बुरी चीजें हैं, इसलिए मेरी आने वाली पीढ़ी मुझे दे करके सीखे नहीं, इसलिए मैंने घर में बंद किया, होटल में लाके खिला रहा हूं। ये आपको भी करना पड़ेगा। आपने जो किया जो कर रहे हो, गई बात, अरे गई बात को भी पकड़ सकते हो। मारो के बहुत गहरा कुआ हुआ है तला, हाथी का क्या 60 पुरुष में पानी लावे जोने प्रेम सिंह जी घड़ा क्षेत्र जोड़ता वाला रनसा भी जोड़ता वाला, मगर बरतियो और कोशियो दो, बरतियो मतलब कुएं के मुंह पर से बर्त को पकड़ने वाला, कोशिया मतलब बल या जोड़ी के पीछे जो जाने वाला, खीली निकालने वाला। बरतिया बहुत की परीक्षा लेनी होती है तो वो कहता था कि मैं खीली यानी बीच में से लकड़ी निकालूंगा जब कोस कुछ अंदर होगा कुएं के अंदर, और तू पूरी बर्त को बचा लेना। वो कहता निकाल, वो निकालता पूरी बर्त उस वजन चर्च के साथ में अंदर जाती, कौन हाथ डाले, 4-5 घड़े का वजन। और होशियार होता था कि ये पानी के ऊपर टिक गया घड़ा और ऐसे ऊपर पकड़ता, बर्त को बचा लेता था, खुद को भी बचा लेता। आपकी उम्र जितनी गई लालो पूंछ को पकड़ लिया फिर भी पार, जो खाओ पियो कहीं करो। भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं अंतिम समय में भी यदि मुझे मन से याद करे मैं तेरा कल्याण करूं। कल मैं आपके नीम के खाना था, आगे एक सरदार 1200 बीघे के जमींदार, उन्होंने कहा मैंने बकरे खाए, मैंने हिरण मारे, मैंने खरगोश मारे, मैंने खूब अत्याचार किया, अंदर से ग्लानि हुई, आज संत बन करके बैठे हरियाणा के अंदर। वो कहते मैंने अंदर से अनुभव किया। वाल्मीकि ने क्या किया, अंत समय में उसने चेतन किया कि मैंने जो किया। रानी रूपा दे के मलिनाथ जी उपदेश है, जैसर जाडेजा ने क्या किया, पाप थारो प्रकाश जडेजा, पाप थारो प्रकाश, तो रानी के है सुन जडेजा, उसने उपदेश दिया और जाडेजा जैसा जी ने 120 दोहा का कदम किया था और उनको करके धन कमाया, एक क्षण के अंदर उसके अंदर परिवर्तन आया। राम मलिनाथ जी को रानी रूपा देवी मिले और उपदेश दिया और राम मलिनाथ बना दिया। तो आपने जो किया सो किया, आगे मत करना, ये कहना चाहता हूं। परिवर्तन करो अपने अंदर, परिवर्तन करो अपने अंदर, आप सुधरो सब सुधरेगा। परंतु एक बात कहती हुई बात को पूरी करूंगा, हो सकता है मेरी बात को आप स्वीकार करें या ना करें, पर मैं कह के जाऊंगा सबसे बड़ा पाप